मर्चेंट नेवी एक सरकारी नौकरी है और इसमें भर्ती होती है। पैसा दिया होगा कि हाँ भाई तुम हमारे लिए वीडियो बना दो, नहीं इतना पैसा हम देंगे, तो ये बना दिया। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट पुलिस उलिस गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है। ये जो मर्चेंट नेवी का फ्रॉड होता है ना, दूसरे एजेंट है या फिर जो आईएमएमेट के नहीं है, उनका कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत हैं जो हेटर्स भरे पड़े हैं। मर्चेंट नेवी एक सरकारी नौकरी है और इसमें भर्ती होती है, हजारों की मात्रा में भर्ती होती है। इसमें कभी कभी दौड़ाया भी जाता है और बहुत बार तो सिलेक्शन प्रोसीजर बिना दौड़ के ही हो जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं। आप थंबनेल देख लीजिए, पहले थंबनेल देख के आपको पता चलेगा कि ऐसा लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब का भर्ती आया है जिसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है मर्चेंट नेवी में भर्ती है, ठीक है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा बना रहा है, ठीक है। आप उनके चैनल पे जाइएगा तो आपको दिखेगा किसी का, इसका तो इस वीडियो मतलब ये जो चैनल है इसका तो 28,000 सब्सक्राइबर है। फिर उसके बाद से आप बहुत सारे चैनल पे जाइएगा, कहीं पे आपको 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे भी दिखेगा ऐसे मर्चेंट नेवी भर्ती। और सबसे मजेदार बात है कि ना इनको पता है कि ये लोग किस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, ना बच्चों को पता है, बस वीडियो बन रहा है और बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। हम ये कंटेंट क्रिएटर को कुछ नहीं बोलेंगे, ये जिसका चैनल है उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको पैसा मिला होगा कि हाँ भाई आप हम मतलब जो भी फ्रॉडस्टर है वो इसको पैसा दिया होगा कि हाँ भाई तुम हमारे लिए वीडियो बना दो, नहीं इतना पैसा हम देंगे, तो ये बना दिया, ठीक है। गधे तो बच्चे हैं, बेवकूफ वो हैं जो इस वीडियो को देख के, ऐसे वीडियोस को देख के जाके फॉर्म फिल कर दे रहे हैं। और बहुत ऐसे होते हैं फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन होता है और फिर उसके बाद से पैसे देके घर बैठ जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि उनका मतलब मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया, मर्चेंट नेवी में जाएंगे। और ये भी नहीं, चलो बच्चे तो बेवकूफ हैं ही, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट पुलिस उलिस गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है। ये जो मर्चेंट नेवी का फ्रॉड होता है ना, एकदम खुले में होता है, मतलब किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। किसी का 5 लाख रुपए जा रहा है, किसी का 3 लाख रुपए जा रहा है, बस मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, उसके नाम पे पैसा ले लो, कोई कुछ नहीं बोलने आएगा। अगर आप किसी स्कैमर के चक्कर में फंसते हैं, 5 लाख रुपए दे देते हैं, वो बंदा आपके घर नजर के सामने से निकल जाएगा, लेकिन ना आप कुछ कर सकते हैं ना पुलिस वाला कुछ करेगा, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ कट रहता है, ठीक है। इसलिए बेटर है कभी भी इस तरह के चक्कर में ना फंसे। कभी भी कोई भी वीडियो आप देखिए ना, कोई भी वीडियो देखिए, आप पहले उसको कंफर्म कीजिए, कुछ सोर्सेज लगाइए। देखिए आजकल ऐसे लोग हैं मर्चेंट नेवी में जो मर्चेंट नेवी से हैं और वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां ज्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। मर्चेंट नेवी में एक चीज हम बताएंगे, कभी भी सिलेक्शन के लिए कहीं भी आपको पैसे नहीं देने, ठीक है। आप फॉर्म फिल करो तो कंपनी के वेबसाइट पे या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करो, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी लिंक मत यूज करो, ठीक है। अगर आप हमारे आईएमयूमेट के वेबसाइट पे आते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी आके जब आप क्लिक करोगे ना कि हाँ इस कंपनी का फॉर्म फिल करना है, तब भी आपको कंपनी के ही लिंक पे ले जाया जाएगा, डायरेक्ट आपका कंपनी का लिंक पे ले जाया जाएगा और फिर आप कंपनी का फॉर्म फिल करोगे। कभी भी थर्ड पार्टी लिंक को यूज ही नहीं करना है फॉर्म फिल करने के लिए, कहीं पैसे नहीं देने, ठीक है। मर्चेंट नेवी में सबसे ज्यादा स्कैम होता है, तो ये स्कैम से बचना है। अब इस स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, आप कभी किसी से भी बात कर रहे हो, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये सामने वाला स्कैमर है। आपको इतने अच्छे से लपेटा जाएगा ना कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि ये स्कैमर है। आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब आप पैसे दे दोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ स्कैम के चक्कर में आप फंस गए हो, ठीक है। तो ये चीज में हम लोग आईएमयूमेट में, हमारे आईएमयूमेट में जो भी बच्चा प्रिपरेशन करता है ना आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए, तो हम लोग उन सबको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड करते हैं। किस कंपनी का फॉर्म फिल करना है, कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, ये सब बताते हैं। एग्जाम्स होंगे, इंटरव्यू होंगे, इस सब की प्रिपरेशन होती है,
ठीक है, मेडिकल के लिए जा रहा है तो मेडिकल में अगर हम लोग से कोई हेल्प हो सकता है तो वो करते हैं, साइकोमेट्रिक का प्रिपरेशन होता है, तो ये सारी चीजें प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है सही इंफॉर्मेशन देना और सही टाइम पे इंफॉर्मेशन देना। तो ये सब चीज के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे देखो, हमारे ऑफलाइन में क्या है, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, आईएमएट का ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन बैच भी है। आप ऑनलाइन भी लोगे, आपका वहां पे भी अच्छे से प्रिपरेशन होगा, ऑफलाइन लोगे तब तो वहां तो और अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमेशा आप मेंटर के सामने रहोगे। कंटिन्यू सुबह से लेके 10-11 बजे से लेके रात को 8 बजे तक अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पढ़ाई हो रही है तो जाहिर सी बात है आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, और ये चीज आईएमएमेट के ऑफलाइन में आपको देखने को मिलेगा। आईएमएमेट के ऑफलाइन में सबसे बेटर चीज क्या है, सुबह में, डेली सुबह में 11 बजे से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे का या तो मैथमेटिक्स का आपका ये होता है, स्पेशल क्लास होगा उनके लिए जिनका बेसिक एकदम वीक है उनके लिए, और एक दिन अल्टरनेट करके इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चों को इंग्लिश के लिए बेसिक चीजें बताया जाता है, उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है। दूसरा, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यू हर दिन डिस्कशन सेशन होते हैं जिसमें इंटरव्यू का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, फिर 4 बजे से क्लासेस होती हैं, 7:30 बजे तक क्लासेस होती हैं, पीसीएम की क्लासेस होती हैं। आपको वही सब चीज पढ़ाया जाएगा जो आपका आईएमयू सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका स्पॉन्सरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने 12 नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, भूल गए हो, 11 नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको वही सब चीज पढ़ाया जाएगा जो आपको पढ़ना है और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। जो बैक क्लासेस हमारी ऑफलाइन में चलती हैं वही ऑनलाइन वाले लाइव भी देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफलाइन वाले को ज्यादा मिलेगा, ऑनलाइन वाले को कम मिलेगा। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सेम क्लासेस करते हैं। डिफरेंस ये हो जाता है कि एक लाइव इंटरेक्शन जो होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पड़ते हैं। जैसे जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, उनको एक तरह से अगर किसी से भी रिव्यू लो, ठीक है, मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कभी भी अपने किसी भी बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देंगे। ठीक है, हम खुले बोलते हैं कि अगर आपको ये करना है, मतलब किसी का रिव्यू चाहिए, आईओमेट का रिव्यू चाहिए, हम 1-2 बच्चे के कांटेक्ट नंबर नहीं देंगे, हम 10-12 बच्चे का कांटेक्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, और उसमें से आप जिससे भी रैंडमली पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। ठीक है, आपको हमारा निगेटिव रिव्यू कभी नहीं मिलता। ठीक है, आप हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों से ले लीजिए रिव्यू, ऑफलाइन वाले बच्चों से ले लीजिए रिव्यू, जल्दी 99% बच्चे हमारे पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि आईएमयू मेट में हर एक बच्चे पे कितना एफर्ट डाला जा रहा है। ठीक है, यही एफर्ट ही है कि हमारे बच्चे हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। भले जो दूसरे एजेंट है या फिर जो आईएमयू मेट के नहीं है, उनका कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत हैं जो हेटर्स भरे पड़े हैं, क्योंकि उनसे भी गलती हो चुकी है, मतलब दूसरी जगह जाके पैसे दे दिए, वहां छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करें, तो चलो आईएमएमेट की बुराई कर लेते हैं ताकि उनको मतलब खुद को बुरा ना लगे। तो ये भी रीजन है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी टीम से। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।